बताया, मुझे अर्जुन राव जी ने और हिकमत जी ने, मेरे पास भी चुनाव है, लेकिन हमारा चुनाव ऐसा रहता है, चुनाव 55,000 वोट है, 28 नगर सेवक रहते हैं, एक नगर अध्यक्ष रहता है। गलती से एक आधा बदनसीब होगा तो वही गिरता है, बाकी सब चुन के आ जाते हैं सिल्लोड में। क्योंकि मैं जब हमारे शहर में आया तो रास्ते की परिस्थिति देखा, कुछ काम चालू है, कुछ खराब है, कुछ गड्ढे हैं। पीने के लिए एक भाई ने बताया कि 10-10 दिन 8-8 दिन पानी नहीं मिलता। अच्छा 20 दिन, मुझे जिसने 8 बताया, किसने 20 बताया। अब उसमें का सही क्या है, कुछ एरियो में 10 दिन को मिलता होगा, कोई एरिया में 12 दिन को मिलता होगा, कहीं 15 दिन को मिलता होगा। यहाँ से पैठन इतनी नजदीक होने के बाद में भी पानी नहीं मिलता मेरे सिल्लोड शहर में। मैं पहली बार जब अध्यक्ष बना तो हिकमत जी उड़ान साहब मेरे निर्वाचन अधिकारी थे। उनको याद है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो भी पहला उनका डिप्टी कलेक्टर का पीरियड और मेरे नगर अध्यक्ष पद के निर्वाचन अधिकारी, जब से जो मैंने दुकान चालू करा आज तक बंद ही नहीं है। पीने के लिए पानी रोज मिलता है। हमारे पास पानी कहां से लाया गया आपको अगर मैं बताऊंगा तो मैं खड़गपुर धरण विदर्भ में, विदर्भ से पानी उठा के सिल्लोड में लाया और सिल्लोड में जो पानी है, फिल्टर प्लांट है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज है, जहां भी रास्ते होंगे, शहर का डेवलप है। जब पहली बार मैं चुन के आया तब की पॉपुलेशन थी 13,000, आज 1,13,000 है। लेकिन तब भी हम हमारे शहर के जितने दोस्त है, भाई है, साथी है, कोई भी जात का, कोई भी धर्म का, कोई भी कौम का आदमी होगा, उसको पायाभूत मूलभूत सुविधा जो देना चाहिए वो गए 5 साल में मैंने जो ज्यादा से ज्यादा निधि मैंने पहली बार देश आजाद होने के बाद कोई मुख्यमंत्री जी ने दिया है तो वो एकनाथ राव जी शिंदे साहब ने पैसा दिया है, यहां भी दिया है। और उसका इस्तेमाल कैसा हुआ, क्या हुआ मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन मैंने जो हालत देखा अंदर आते हुए, मेन रास्ते की हालत ऐसी होगी तो बाकी गलियां, बाकी बस्तियां कैसी होगी मैं उसका आज अंदाजा नहीं लगा सकता। मैं कई वर्षों से यहाँ आता हूँ, तो पहली बार मैं अंबड़ में आया, कई वर्षों से आता हूँ। अंबड़ नगर पालिका सिल्लोड नगर पालिका से पहले नगर पालिका बनी है, बहुत वर्षों की पुरानी नगर पालिका है हमारी, तो 1990 में बनी। नगर पालिका की स्थापना ही 1990 में हुई, लेकिन 90 के पहले भी जो ग्राम पंचायत थी वहां आखिरी सरपंच और पहला नगर अध्यक्ष, ये दोनों का सम्मान लेने वाला मैं उस शहर से 43 साल हो गए। 83 से आज तक वहां की सत्ता, वहां का राजकारण, वहां का समीकरण, वहां लोगों को विकास, वहां उनकी तरक्की, बेरोजगार से रोजगार तक, व्यापारी से लेके तो सारी जितनी बस्तियां हैं, सारी बस्तियों में नई नई बस्तियां बनती है रोज। आपके यहाँ मुझे लगता है 28,000 वोट है यहाँ, और कुछ तो भी 4 है ना उम्मीदवार कि ज्यादा है, 5, 2 अपक्ष से 3 पार्टी की। एक ने हमको समर्थन दिया, पाठिंबा दिया, वाह ये भी अच्छी बात है। तो फिर आप कोई सवाल ही नहीं आता, आप तो यहाँ भाजपा वालों का नारा ही देना चाहिए, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। तो आपको दूसरा नारा देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही जो है नेक है, जो बहन खड़ी है वो नेक है, सच्ची है, अच्छी है। पटेल फैमिली ने जो बताया वो सही बताया कि वो सामान्य कार्य करता है, उसके पास पैसा नहीं होगा लेकिन उसका दिल तो काम करने का है। उसके बाद जो रखा है उन्हें एजुकेशन से लेके तो शॉपिंग सेंटर से लेके तो यहाँ की पायाभूत मूलभूत सुविधाएं कैसी दी जाएगी, और वो कौन देगा? क्योंकि आपको ये काम इसलिए कर रहा है कि एकनाथ शिंदे साहब के पास नगर विकास खाता है, शहर की तरक्की करना है, शहर का विकास करना है। यहाँ जो भी सरकार की तरफ से योजना लाएंगे
तो हमारे 2 भाई वो बहन के संगात आपको एमएलए के रूप में, नेता के रूप में अर्जुन दादा खोदकर साहब रहेंगे और उड़ान साहब को तो सिखाने की कोई जरूरत ही नहीं, आईएएस है, इतना पढ़ा लिखा आदमी, पहली बार राजीनामा देके राजकारण में आया। मैंने उनका मुंबई के अंदर काम भी देखा, इतना बड़ा उद्योगपति, इतना अच्छा बिल्डर, लेकिन राजकारण एक ऐसा है कि एक बार राजकारण का उनका खानदानी, मुझे लगता है उनके चाचा भी इस चुनाव क्षेत्र से उन्होंने राजकारण किया, बहुत वर्षों तक किया। उड़ान फैमिली काफी राजकारण में है, उनका फायदा आज एकनाथ शिंदे साहब के संगत दोनों आमदारों का फायदा तुमको मिल सकता है। अगर वो बहन चुन के आती है, तुम चुन के लाते हैं, तुमको देना है, दिलाना है, और जो नहीं देता उसका पता और हिकमत उड़ान साहब को बताना है। हिकमत साहब बड़ी हिकमत से उसको कटिंग फिटिंग सेटिंग ये करने में बिल्कुल राजकारण में क्या लगता है, पीने के लिए पानी अच्छा होना, रोड होना, रास्ते होना, अंडरग्राउंड ड्रेनेज होना, शॉपिंग सेंटर होना, अच्छा दवाखाना होना, अच्छा एजुकेशन के संगत जो मराठी मीडियम के संगत इंग्लिश मीडियम साहब का जो वादा किया, इंग्लिश और उसके अंदर संस्कृति, अरबी, ये भी सिखाओ। मतलब इनको अरबी सिखाना, हिंदू लोगों को संस्कृत सिखाना। धर्म है, कोई जात का हो, कोई भी धर्म का हो, हर आदमी को जोड़ने का काम करना। नया सवाल तुम्हारा, आप क्या काम करते हैं? नहीं, धंधा देखो, प्लॉटिंग का बिजनेस करते हैं। मैं तो हाथ गाड़ी लौटते लौटते यहाँ तक आया, तो तुम मेरे से बड़ा आदमी है, प्लॉटिंग वाला बड़ा होता है। लेकिन ये तो सब हमारी यहाँ की कमजोरी है कि वो दिल में कमजोर रहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, इनके पास इतना पैसा है, उसके पास उतना पैसा है। अरे जिसके पास कुछ भी नहीं रहा तो तुम्हारे संगत एकनाथ शिंदे साहब का आशीर्वाद, मदद और विकास की चाबी उनके पास है। अब कोई बोलता मेरे पास ये चाबी है, कोई बोलता मेरे पास वो चाबी है, लेकिन एकनाथ शिंदे जैसा दिलर आदमी, इतना दिलदार नेता, मैं भी कांग्रेस में था, मैं 5वां टर्म में 25 साल से मैं आमदार हूं, 5 बार चुन के आया हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में जो है 18% मुसलमान है, और फिर भी मैं कैसा ना कैसा करके जमा ही 5 टर्म। अभी देश आजाद हुआ जब से हमारा विधानसभा क्षेत्र बना, कोई आदमी 5 टाइम चुन के नहीं आया। 4 बार मैं मंत्री रहा हूं। अभी भी आप मेरा भाई बनता क्या, अर्जुन राव बनते क्या, हिकमत राव बनते, मालूम नहीं। 23 साल के बाद में बनते पक्के। जालना में अगर अपने हम जीरो में से इसका भी नंबर लगेगा। उन्हें यहाँ जो कमिटमेंट किया, यहाँ जो हमने आश्वासन दिया, यहाँ जो सबको हमने जितने भाइयों को बहनों के सामने जो वादा किया, वो वादा निभाने का काम अंबल नगर पालिका को तुमने दोनों में से जो भी मंत्री बना इसको दत्तक ले। अर्जुन राव बनेंगे, बनते बनते रह गए, थोड़े नजीक तक आ गए थे, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं तो मंत्री था 5 साल, तो मैंने बोला आप लोगों को 2.5 साल छुट्टी पे जाना। मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा, सूत गिरने का काम चल रहा, इतने काम। हमारी एक छोटी सी बस्ती के अंदर हमारी नगर पालिका में हमने घाटी जैसा दवाखाना बनाए। नगर पालिका इतनी स्ट्रांग है कि वहां तुमने 200 दुकाना बोले, मेरे पास सिर्फ 2500 दुकाना है, ज्यादा नहीं है। हाँ ज्यादा 2500। तुम्ही जे तहसील बनवली होती उड़ान साहेब, ती भी आता मी विकत घेतली नगर पालिकेत। लोग बोले तुम्हें तहसील कैसी क्या दे दी? मैं बोला पैसा दिए और लिए। नगर पालिका ने 13.5 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार को भरी, और वहां अभी फिर से हम 1000 दुकाना बनाने का काम वो 7 एकड़ जमीन में करने वाले। तो ये नगर पालिका सक्षम कब रहती है कि जब अपना विजन अच्छा होना चाहिए, जो नगर पालिका का प्रमुख रहता है वो सच्चा होना चाहिए, उसमें लोगों की भावनाएं, लोगों के पायाभूत मूलभूत छोटे छोटे मसले रहते हैं, वो अगर हल करें तो सब आसान है। नहीं तो जो चल रहा आज ये शहर के अंदर, पैसा आया बहुत पर गया का गया तो कैसा गया।
तसंही शोध लावणं फार जरुरी होणार आहे. तुम्ही IAS ऑफिसर राहिलेले, मी तुम्हाला काही शिकवावं अशी माझी इच्छा नाहीये. उड़ान साहब एक IAS ऑफिसर जो कलेक्टर रेंज का आदमी, सेक्रेटरी रेंज का आदमी जब समाज कारण में आता है तो उसको सारे मुद्दे, उनको सारे प्रॉब्लम, सारी मुश्किलें, सारी दुश्वारियां, ये सारी चीज सामने दिखती है. और वो दिखने के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक होना, वो भी पटेल साहब आपको उड़ान साहब जैसा नेता मिला. वो मेरे से छोटे हैं उम्र में, क्योंकि मेरी अभी 65 साल हो गए. अब 1 तारीख को मैं अर्जुन 66 साल में जाएंगे ना, अभी तो मना दे. पर हमारे दोनों का जन्मदिन भी पूरी दुनिया मनाती, क्योंकि 1 तारीख को जन्म हुआ. जितने पटाखे फूटते दुनिया में, जो 31 मनाया जाता हम लोग दूसरे को, कितने लकी है, पूरी दुनिया में हमारे जन्मदिन मना जाते हैं. तो ये सारी चीजें मैं आपको जो बता रहा हूं कि आपको ये वोटिंग के अंदर सारे भाई, हमारे विशेषता, मैं सिर्फ मुस्लिम भाइयों को गुजारिश या विनंती या रिक्वेस्ट करने नहीं आया, हिंदू भाइयों ने भी मुसलमान को वोट देना चाहिए. इतने बार मुसलमानों ने हमारा वोट आपको दिया, एक बार तुम भी दे दो, देखियो. अगर हिंदू से अच्छा काम मुसलमान ने किया तो फिर उसके काम का मूल्यमापन होना चाहिए. हर बार जात धर्म कितने दिन चलेंगे. और जो लोग कमजोर कमकुवत है वही जात का, धर्म का इस्तेमाल करते हैं. जिसको काम करना है, जिसको विकास करना है, जिसको तरक्की करना है, जिसको सुख दुख, शादी ब्याह, मौत मट्टी, अच्छे बुरे में कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस स्टेशन, पंचायत समिति, जिला परिषद, दवाखाना, ये छोटे छोटे काम रहते हैं. यही काम नगर पालिका के, यही काम नगर सेवक के. जो हमारे जितने नगर सेवक यहाँ खड़े हैं, उन सारे तमाम नगर सेवक अच्छे हैं, सच्चे हैं. आपके सामने वोट की भीख इसलिए मांग रहे हैं कि एक बार तुम पटेल के हाथ में पार्टी में चाबी देना और फिर उसका काम देखना. मेरे पास ये एक बार उन्होंने गलती से, मैं भी 43 साल से छोड़ता ही नहीं. 43 साल हो गए. कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि 43 साल एक आदमी की, मैं कोई भी पार्टी में जाऊं, सत्ता मेरी रहती, मेरा नाम ही सत्तार है. नाम सत्तार होने की वजह से अल्लाह ताला के रहमो करम से मुझे आसानी के संग हर बार मैं अपना चुनाव भी जीतता हूं, सरकार भी चलाता हूं. एक बार मैंने तो सरकार बदलने का भी काम किया. आपको क्या बोलूं, एक टीवी वाले ने पूछे, अर्जुन राव तुम कहाँ जा रहे? अरे मैं बोला बिरयानी खाने जा रहे. मैं टीवी को ब्रेकिंग न्यूज बन गई. ब्रेकिंग न्यूज. मैंने दाढ़ी रखा भी तो बोले दाढ़ी कैसे क्या रख लिया, इसके पीछे क्या राज है. अर्जुन राव ने दाढ़ी रखा, उनका कोई हिसाब नहीं. हमारे नेता ने एकनाथ शिंदे साहब ने दाढ़ी रखा, उनका भी हिसाब नहीं, मेरा ही हिसाब ले जाता. क्योंकि डर इतना है, मैं अभी टीवी के ऊपर, पेपर में या सोशल मीडिया पे कुछ नहीं बोल रहा तो वो भी शक हो रहा लोगों को, क्या गेम है, इसके पीछे क्या राज है. राज कुछ भी नहीं है. एक ही राज है, धनुष्यबाण है. और एक ही वाण है, धनुष्यबाण है. और धनुष्यबाण छोड़ने का सवाल ही नहीं आता. धनुष्यबाण का जो हमारा नेता है वो एकनाथ रावजी शिंदे साहब है. और एकनाथ रावजी शिंदे साहब का काम करने का तरीका मैंने बहुत नजीक से देखा हूं. वो शिवसेना में थे, मैं कांग्रेस का एमएलए था, माजी मंत्री था. लेकिन जब वो हमारे औरंगाबाद के पालक मंत्री थे तब उन्होंने न्याय और इंसाफ देते समय कभी कम नहीं किया. और ये शिवसेना अगर गलत पार्टी होती तो फिर मैं शिवसेना में क्यों आता. ये काजी साहब तो ये शिवसेना में क्यों आते हैं. ये पार्टी अच्छी है, सच्ची है. बाला साहब ठाकरे साहब जब बोलते थे, जैसा करते थे, उस वक्त की बात और थी. आपका दौर और है, दौर है. जिन्हें सोचा था कि यहां से मुगल जाएंगे, चले गए. आ गए अंग्रेज, फिर सोचे कि अंग्रेज जाएंगे, कोई भी बोला अंग्रेज कभी नहीं जाएंगे. वो भी आए. उसके बाद में आ गई कांग्रेस, तो बोला कांग्रेस कभी नहीं जाएगी, वो भी चलेगी. आई जनता पार्टी. तो यहाँ के भी तुम्हारे जो है ना कि सब चले जाएंगे. हमारे जैसा नया आदमी सामने आएगा. और ये हमारी बहन जो यहाँ राजकारण में, समाजकारण के अंदर जो आपकी भावनाओं के साथ जुड़ी है, सना मुस्तकीम पटेल,
जब मैं सिल्लोड से वोट की भीख मांगने के लिए एक बहन की गारंटी लेने के लिए आया तो मुझे कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत तो भी नकल करने को तो अक्कल होंगी। मैं भी गणित लगाने में बहुत पक्का है। मैंने सारा स्टडी, सारा अभ्यास, सारी मालूमात लेने के बाद में उड़ान साहब ने और अर्जुन राव ने मुझे जो बताया कि ये सीट अपना 100% लगने वाला है, लेकिन 2000 की मदद तुमको भी करना है। 2000 ज्यादा नहीं, तुम सिर्फ 2000 की मदद करो, हम 9000 जोड़ देंगे। सीट वैसे आता है और क्या होता है, गणित यही रहता। कितने वोट है, कौन से समाज के है, वो समाज के लोग ज्यादा उसको वोट देते हैं, लेकिन बाकी समाज भी छोटे छोटे जो रहते हैं, चाहे अर्जुन राव को मानने वाले होंगे, चाहे हमारे दोस्त उड़ान साहब को मानने वाले होंगे, ये सारी टीम जब एक हो जाएगी तो अपने आप हमारी ताकत बढ़ जाएगी। और एक बार ताकत बढ़ गई, मुझे लगता है शाहिद भाई भी एक बार नगर अध्यक्ष थे यहाँ, है ना? शाहिद अपना, मैं एमएलसी को उसको खड़ा था, आपको क्या कहूँगा, तुम्हाला माहिती आहे सर, त्यावेळेस मी विधान परिषदेचा आमदार होतो औरंगाबाद जालन्याचा, तर जालन्यामध्ये भोकरदन पासून तर अंबडपर्यंत लाईन क्लियर केली होती। तो ये अंबड से मेरा बहुत जुना, बहुत कई वर्षों का संबंध है। और वो संबंध के लिए जब हम सारी इतनी बड़ी तादाद मुझे जो दिख रही है, लेफ्ट में दिख रही है, राइट में दिख रही है, नौजवान है, हमारी लाडली बहनें हैं, और बहनों ने अगर निर्णय लिया कि हमको करना है, हमको हमारी बहन एक जो है सर्वधर्म समभाव, शिवसेना हमारी पार्टी हिंदुत्ववादी है, लेकिन उसके अंदर मुसलमान को उम्मीदवारी देने के बाद जो विश्वास एकनाथ शिंदे साहब ने मुस्लिम समाज के ऊपर किया है, उसके लिए यहाँ के मुसलमान सहित हिंदुओं का काम है कि वो बहन को मदद करना, उनको चुन के लाना, और उनके लिए खजूर का हिस्सा तो भी सबने मदद करना चाहिए। ठीक आहे, वडिलोपार्जित ज्यांचं राजकारण असतं त्यांना सर्व मिळतो, पण ज्यांच्या एक सामान्य कुटुंबातली एक महिला भगिनी येते आणि त्याला मदत केली तर निश्चित त्याचे परिणाम राजकारणामध्ये, मी जे बसलो, अनेक हिंदू बहिणी ते दिसू लागले, आमच्या मुस्लिम बहिणी आहेत, हिंदू बहिणी आहेत, सर्व जाती धर्माचे लोक, सर्व जाती धर्माचे लोक इथे राहतात। सर्व जाती धर्माला न्याय द्यायचा आहे, सर्व जाती धर्माला न्याय द्यायचा असेल आणि पिण्याचं पाणी शुद्ध पाहिजे असेल तर आपल्याला निर्णय घ्यावा लागेल का एक सामान्य कुटुंबातली महिला भगिनी ती ज्यावेळेस राजकारणामध्ये तुमच्या विश्वासावर येते, त्या विश्वासाने हिंदू बांधवांनी त्या मुस्लिम बहिणीला मतदान करायला पाहिजे, हिंदू बहिणींनी त्या मुस्लिम बहिणीला मतदान करायला पाहिजे। एकदा तुम्ही प्रयोग करून पहा, हे जे सत्तेची चरबी गुरबी चढलेले लोक आहे ना, हे आपोआप संपून जातील, त्यांना संपवण्याची गरज नाही। फक्त एक बाबासाहेबांनी जे तुम्हाला मताचा अधिकार दिलेला आहे, त्या मताचा अधिकाराचा सदुपयोग करा। त्याचा सदुपयोग झाला का हे जे पैसेवाले राहिला, पैशाचा प्रश्न तुमच्याकडे नाहीये पटेल साहेब, पण ते जे देऊ लागले की त्यांच्या बापाच्या तिजोरीतून देत नाही, ते बी आपलाच माल खाल्लेला आहे, ते दिला खाऊन घ्यायचा काजू किशमिश म्हणून आणि धनुष्यबाणाचा बटन दाबायचा, बिनपगारी फुल अधिकारी। नहीं तो होगा एखादा प्लाट तो तुम भी फूक डालो। अर्जुन राव सबसे क्लियर बात करता है, फुल्ली फुलाची पाकड़ी, अपना भी खजूर का हिस्सा गरीब के हिस्से पे जाना चाहिए। ये ऐसा ही रहता है। राजकारण क्या है? ये राजकारण में राज करने के लिए कारण होना, और वो कारण शुद्ध होना, सच्चा होना, अच्छा होना, नेक होना। तो आपो आप अल्लाह ताला की रहमो करम से जो भी हम चाहते हैं वो भी मिलता है, जो नहीं चाहे वो भी मिलता है। मैं 4 बार मंत्री रहा हूं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक हाथ गाड़ी लौटने वाला आदमी सिल्लोड के अंदर हेलीकॉप्टर से उतरेगा। कभी ख्वाब भी देखे आपने? उड़ान साहब उसकी गवाह है। उड़ान साहब वो गवाह इसलिए है कि मेरे दोस्त भी रहे, एक सच्चा अधिकारी, एक अच्छा अधिकारी, एक पारदर्शक काम करने वाला,
और सारे नियम धोरण का पालन करने वाला IAS ऑफिसर। और अर्जुन राव जैसा 5 वक्त का, मैं भी 5 टाइम चुन के आया, वो भी 5 टाइम चुन के, हम 5-5 टर्म के हैं। अभी इनको 4 और बाकी है। तुम्हें आराम से अजून 4 काढू शकता, तुम्हाला काही काम नाही, तुम्हाला शारीरिक फिट एकदम हिट है। आम्ही तरी थोड़ा कंट्रोल कर लिया। पहले मैं भी 1 एकड़ 4 कुंटल का था, मतलब 1 कुंटल 4 किलो वजन था, अभी 80 किलो कर लिया और फिट हुआ। क्या राजकारण में कैसा रहना कैसा नहीं रहना, ये अर्जुन राव से और हिकमत उलान साहब से सीखना पड़ता है। उनकी माली हालत तो मैं उनकी इतना अमीर नहीं है। और जब मुझे कम पड़ता है तब मैं अर्जुन राव के पास जाता और अर्जुन राव मेरे पास आते। अब 1 तारीख को अर्जुन राव की मुल्क मैदानी तोप सिल्लोड में धड़कने वाली है। उस वक्त देखना आपने जितने वोट हमको चुन के आने के लिए लगते हैं, उससे 20% सिलक ही हाजिर रहती है। मैं लगा तो आपके 2-4 नंबर दे दो, नंबर वालों को भेज दूंगा 1 तारीख का। और 28 से एक आधा बदनसीब गिरा तो कुछ व्यापारी को 2 गिरे थे, उसके पहले एक बार 2। हमारे पास 1-2 गलती से भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र पक्ष के चुन के आ जाते, वो भी गलती से, वो भी अटकलें लगाते बेचारे। लेकिन हमारी नगर पालिका में उनको भी पीने के लिए पानी नहीं मिलता, तो वो दूसरे को क्या पिलाएंगे? तो दूसरे वाली को वो भी क्या, अब देखो तुम ब्रेकिंग न्यूज सुनो के आइए, अर्जुन राव 1 तारीख को आएंगे, उधर से एक भी नहीं चुन के आएंगे। आने वाले हैं तो तुमको आने वाले। देखो ये मैं आया बोल के वहां आ रहे हो सिल्लोड में, तुम इतनी बहनें सामने बैठी है, ये सब बहनों की दुआओं से या महिला भगिनीच्या आशीर्वादाने हे राजकारणाचा एक अल्पसंख्याक समाजाची महिला ज्या वेळेस पुढे येते त्यावेळेस खरं म्हणजे दलित बांधव असतील, हिंदू बांधव असतील, देवी माळी कोळी धनगर सुतार लवार मन्यार या छोट्या छोट्या जातीचे त्या लोकांनी एकत्रित येऊन त्या बहिणीला सपोर्ट करायला पाहिजे। एखादा सामान्य कुटुंबाची एक सामान्य महिला पुढे येत असेल त्याला मदत करायला पाहिजे आणि तुमच्या अपेक्षाप्रमाणे ते काम करा। आता 2-3 उमेदवार कानाचे वरचे आहे, हा पटेल कानाच्या खालसानी, पण जो भी है वो लोकशाही में ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई कान के नीचे रहेगा, कान नहीं तो उसका भी एक पतंगड़ा बन जाएगा कि कान के नीचे का है, कान के नीचे का है, कान के ऊपर का है। बेटा गिटा है, इतना बड़ा मजबूत आदमी है। एक बार विश्वास करो, हम 3 आमदार गारंटी लेने के लिए, एक 3 के संगत एक अल्पसंख्याक समाज का नेता, माइनॉरिटी का राजकारण में समाजकारण में मदद करने वाला हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन काजी साहब भी यहाँ आए हैं। और काजी साहब यहाँ आए हैं मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 3 आमदार के संगत एक राज्य मंत्री दर्जे का आदमी फ्री लाए हमने यहाँ। इतनी गारंटी देने के बाद में आप वोट देना नहीं देना वो तो तुम्हारा काम है। वोट दिए तो हम भी आपके आदेश का, तुम्हारे हुकुम का, तुमच्या सर्व ज्या ज्या अपेक्षा आहेत नगरपालिकेमध्ये का एकनाथ शिंदे साहेबांनी त्या पुऱ्या करायला पाहिजे। एकनाथ शिंदे साहेबांनी त्यांच्या माध्यमातून एकनाथ शिंदे साहेबांनी जे आपण पाहतोय एकदा शब्द दिला का त्या शब्दाला कधीही फिरणारा माणूस नाही, काही होऊ द्या, पण एकदा दिलेला शब्द पाळणारा नेता कोणी असेल तर एकनाथ शिंदे साहेब आहे। मला त्यांनी बुलढाण्याच्या सभेमध्ये बोलले की अंबडलाही आम्ही एक बहिणीला नगर अध्यक्ष पदाची उमेदवार आहे, एक आमचा भाऊ म्हणे सिल्लोडला बी सत्तारबाईच्या मुलाला त्यालाही नगर अध्यक्षाचा धनुष्यबाणावर उभं केलं। जालना जिल्ह्यामध्ये एक, औरंगाबाद संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये एक। तुम्ही अंदाजा लावा की शिवसेनेने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मुस्लिम समाजाला न्याय देण्याच्या उमेदवारी देण्यामध्ये कुठेही कमी पडले नाही। याचा अर्थ हेच आहे की मुसलमानावर, हिंदू बांधवावर, सर्वांवर त्यांचा विश्वास आहे। तुमच्या हिंदू बांधवांच्या विश्वासावर मुसलमानांना त्यांनी तिकीट दिलं, तुमचं काम आहे त्याला निवडून आणायचं। तुम्ही निवडून आणला तर आम्ही तिन्ही जे आमदार आहे, अजून आमचे 4 वर्ष बाकी आहे, 1 वर्ष 2 दिवस झाले आम्हाला,
1 वर्ष 2 दिवस 3रा दिवस आहे, अजून आमचे 4 वर्ष आहे आणि या 4 वर्षामध्ये तुमची सेवा करण्याची तुम्ही संधी दिली आमच्या भगिनीला सना मुस्तकीन पटेलला, तर निश्चित आम्ही तुमच्या पुढच्या भविष्यामधल्या मूलभूत पायाभूत सुविधा देण्यामध्ये कुठेही कमी पडणार नाही, ही गवाही एकनाथ शिंदे साहेबांच्या वतीने आम्ही तिन्ही आमदार आपल्याला देऊ लागलो. इतकीच विनंती करतो. तुमचा आज मला वाटतं नगराध्यक्ष पदासह 15 उमेदवार या ठिकाणी आहेत आणि विशेषतः मी शाहिद भाईची जी आठवण यासाठी करून दिली का शाहिद भी त्या काळामध्ये शिवसेनेचेच नगराध्यक्ष, मला आठवण है चांगली. शाहिद भी मेरा दोस्त था. ठीक है, दोस्ती में कभी कभी कोई आदमी पहले जाता है, किसको बाद में जाना है, सब कुछ जाना ही है. लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश रहेगी कि शाहिद के बाद अगर सना मुस्तकीन पटेल ने, एक बहन ने ये इंटरेस्ट बताया कि मैं राजकारण में आ सकती और उनके पति देव प्लाट वाले तो मैं वो बोल रहा प्लाट वाले, अब प्लाट वाले हैं तो इनकी प्लाटिंग शहर के आजू बाजू सुनिए. कोई सवाल नहीं, हो गया काम. अरे मैंने पहले ही बोला कि सामान्य आदमी जो सबसे अच्छा काम करने का वादा करता है उसको चुन के देने के लिए अवाम में से हर एक भाई हर एक बहन आपको मदद करेंगी. ये गारंटी लेने के लिए तो हम लोग आए हैं और ये गारंटी लेने के बाद में जो तुम 5 साल में काम करेंगे उसके बाद आपो आप तुम्हारा माहौल बन जाएगा, आपो आप तुम्हारे लोग चाहने लगेंगे. कहीं भी सुख दुख शादी ब्याह मौत मिट्टी विकास पानी नल गटर लाइट ये छोटे छोटे काम रहते हैं. किसका बांधकाम परवानगी, किसका रहवासी प्रमाण पत्र, ये छोटे छोटे कामों के अंदर लोगों को अगर हमने मदद किए तो कभी भी कहीं भी कोई भी शहर में उसकी जात बाद में पूछे जाती नहीं, उसका काम पूछे जाता है. कोई भी आदमी हो, मैं भी तो मुस्लिम ही है, मैं शेख कहूंगा पठान होऊंगा या तुम पटेल होंगे, लेकिन है तो एक ही जगह. जहां भी अजान हुई नमाज को गए तो जहां जगह मिली वो सब में खड़े रहना पड़ता है. तो इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं. आखिरी मेरी भी सिल्लोड में 7 बजे वहां एक कॉर्नर मीटिंग है, फिर रात भर हमारा सिल्लोड शहर 12 बजे तक चलता है. बड़ा शहर है, 1 लाख का पॉपुलेशन है, लेकिन 55,000 ही जोड़ है. बाकी जो हमारे भाई रहते हैं वहां वो उनके देहात में उनके नाम है. जो सरपंच होना पड़ता है, चेयरमैन होना पड़ता है, जिला परिषद सदस्य होना पड़ता है. इसलिए वो नामों का सेटिंग उतना है, पर लोक संख्या बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन बहुत बड़ा है. और पॉपुलेशन बड़ा होने के बाद अभी यादी का जो भी मतदार यादी में उसको बरोबर पटेल साहब सबके ऊपर जिम्मेदारी दो. 15 शिवसेना के उम्मीदवार हैं यहाँ, बाकी मित्र पक्ष के 4 है, एनसीपी के. एनसीपी कौन सी? अजीत दादा, वो भी बोलना पड़ता है. एनसीपी में भी 2 है, शिवसेना में भी 2 है, आरपीआई में भी 2-3 भी होंगे. पहले पार्टियों में सोचना पड़ता था, शिवसेना बोले तो मालूम होगी, कांग्रेस बोले तो मालूम होगी. आता एक वो है, अपन है तो दूसरी वो भी है, दूसरी भी इतनी पार्टियां होगी, लेकिन ये पार्टियों में जो काम करने वाला कार्यकर्ता, जो काम करने वाला नेता, जो काम करने वाला उम्मीदवार, उसके पीछे ही जनता जनार्दन, उसके पीछे ही अवाम, उसके पीछे ही लोग रहते हैं. मुझे बहुत दिल से खुशी हुई कि एक बहन करने के बाद इतने बड़े पैमाने पे हमारी माइनॉरिटी की बहनें भी यहाँ आई, यहाँ के हिंदू बहनें भी वहाँ बैठी है. और महिलाओं का ये जज्बा, महिलाओं का ये हुजूम, महिलाओं की इतनी संख्या यहाँ से जोड़ने का अगर काम करे तो आप आसानी के साथ चूल्हे तक जाने का काम. बहन से बहन मिलने के अंदर कोई तकलीफ नहीं होती है. और पुरुष तो बेचारे खड़े हैं, हर एक के घर में हर एक के पास वही बात कर रहा है कि धनुष्यबान को वोट क्यों देना है. कि यहाँ का पहला नगर अध्यक्ष पब्लिक में से, शायद मेरा अंदाज है नगर सेवकों में से बना था, लेकिन आप पहली बार पब्लिक में से हम पूरे अंबड़ की जनता में से नगर अध्यक्ष चुना जाएगा. वो चुनने के लिए सारे समाज के, हर एक समाज से
मैं कोई सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए बोलने को नहीं आया। मैंने पहले ही बताया तो मेरे पास भी 85% 82% सब हिंदू भाई हैं, लेकिन वहां भी उनसे मैं मराठी में, कई हिंदी में, अपने अपने कई इसको आदाब सलाम राम राम जय भीम बोल के जमा ही लेता हूँ। वही तो कला है, और क्या है। हम लोग बोलते हैं टोपी है, रुमाल है, चश्मा है, वो उनका दिखता है क्योंकि अर्जुन राव को ये सब मालूम है। जब हमको महाराष्ट्र की सरकार हम बदल रहे थे उस वक्त, तो मुझे वो भी याद है। कई लोग बोले ऐसा क्यों होगा, मैं बोला ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम जिस विश्वास से, जिस भरोसे से सरकार बनाए, वो सरकार का ही फायदा नहीं मिलता होगा। जैसा आपको चुन के देने के लिए इतनी हजारों की तादाद में यहाँ बहनें बैठी है, भाई बैठे हैं, सबको लगता है कि इस वक्त पटेल का जम जाएगा, पाटिल के सपोर्ट से जमेगा। अर्जुन राव पाटिल है, पाटिल है, अरे तुम बहुत लकी है कि तुम पाटिल तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे संग फ्री है। अपना तो कोई सवाल ही नहीं, सीधी लोकल गाड़ी है, हाथ रखो गाड़ी को। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता मेरे अवतार पे से कि मैं 4 बार मंत्री होगा, 5 बार आमदार होगा। मैं बोलते कसं निवडून येतो सत्ता, तो जमून तो वैसा आप भी एक बार चुन के आ गए तो लोगों के दिल में ऐसी जगह बताओ, ऐसी उनकी सेवा करो, ऐसी उनको मदद करो। कोई भी गरीब तुम्हारे घर पे आएगा, अपनी गरीबी उसको बताना नहीं, वो आने के बाद में उसको न्याय और इंसाफ पैसा दे सकते, इतना उसका हक उसमें बात तक जान दो, लोग आप छूट जाते। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटा शहर 28,000 का वोटिंग है, उसमें भी 9,700 कुछ मुसलमान है, बाकी फिर हिंदू भी है ना, और जनता है बारी। तो जमाने के जैसा करो, दिखाने के जैसा करो मत। और अर्जुन राव और हिकमत दादा उड़ान ये दोनों दोस्त तुम्हारे संगात, और काजी साहब भी आए, वो भी मंत्री दर्जे के, उनको भी लेके बैठो घर में, जरा उनको जिलेबी और भजे खिलाओ, और नहीं होंगी तो खजूर खिलाओ, काम हो जाएगा। बरोबर है उड़ान साहब, ऐसा ही रहता है। जिसके पास नहीं है उसको, जिसके पास है उन्होंने सब कुछ। आप उसको टाइट बना दें, आप उसको। एक बार क्या रहता है, माहौल बन गया, उसके बाद कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं। ये एक पटेल एक अच्छा आदमी, सच्चा आदमी, मुझे तो अच्छा निकला है। कोई ऐसा बोलता है कि मेरी प्लाट है, मैं प्लाट वाला है, वो लोग चुप रहते हैं। तुमने बता दिए, मुझे बताए, दूसरे को मत बताओ। मैं तो अभी से अतिक्रमण शुरू कर देंगे अपने सदर का, अपने नगर अध्यक्ष बनने वाले, नगर अध्यक्ष का है चलो जमा लेंगे 4 यहाँ। अरे इतनी सरकार की योजना है कि हर एक को हम कुछ न कुछ दे सकते हैं, हर एक को। सरकार की इतनी योजनाएं हैं, मैं तुमको गारंटी से इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार नगर अध्यक्ष बनने के बाद तुम तफसील से जानने को और उड़ान दादा को लेकर सिल्लोड में आओ। ये भी तुमको तीनों को कैसी नगर पालिका चलाना है, किस हिसाब से नगर पालिका चलाना है, नगर पालिका चलाने को क्या क्या नियम और धोरण लगते हैं, कौन सी हेड में से कितना पैसा मिलता है, कहां से पैसा आता है और शहर का विकास होता है, ये सारी चीज करने के लिए मैं आपका दोस्त, आपका एक भाई, आपका साथी इस नाते से कहीं कम पड़ूंगा नहीं। मैं फिर से एक बार सब लोगों से ये गुजारिश, रिक्वेस्ट और विनती करने के लिए यहाँ आया हूँ कि आपका कीमती वोट, जैसा सिल्लोड में धनुष्यबाण को 80% ज्यादा नहीं मिलते, सिल्लोड शहर में 80% मिलते, यहाँ तो 80 लेना नहीं 85 लेना है आपको, और वो लेने का काम और देने का काम आप करेंगे। मैंने पहले ही बोला, देना है, दिलाना है, नहीं तो देने वाले का पता बताना है। ये सब करेंगे। कौन कौन मतदान देगा शिवसेना के धनुष्यबाण को देगा और दिलाएगा, ऐसे हाथ ऊपर करो। और दूसरे को भी दिलाना है, आपका देना है। और पटेल को, हमारी बहन सना मुस्तकीम पटेल को यहाँ की नगर पालिका की सदर बनाना है। इसके लिए गुजारिश, रिक्वेस्ट, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।